अलग अलग शहरों में दीपावली मनाई जा रही है। हमारे सहयोगियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से अन्य अमृता है और रांची से अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, राजधानी रांची में दीपावली किस तरह से मनाई जा रही है? काफी रौनक दिखी धनतेरस पर, थोड़ा सा कोरोना का असर रहा, लेकिन दीपावली फिलहाल लोग किस तरह मना रहे हैं? बिल्कुल आसिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार तमाम तरह के जो भी त्योहार हैं उसमें कहीं न कहीं कोरोना का असर जरूर दिख रहा है। इस बार भी दीपावली के मौके पर जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि रात 8 बजे के 8 से लेकर रात 10 बजे तक ही आपको आतिशबाजी चलाने, उसके बाद बंद कर देना होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अशोक नगर के पास, जहाँ पर कि काली पूजा का आयोजन हो रहा है, लेकिन उस काली पूजा के आयोजन पर भी कोविड का असर है। सीधे देखेंगे हमारे पीछे माँ काली की वो प्रतिमा है जो अब से थोड़ी देर बाद पूजन के बाद माँ की प्रतिमा को दर्शन के लिए, लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य गेट के सामने हमारे सहयोगी अरविंद दिखाने की कोशिश करेंगे, लिखा हुआ है कोविड-19 का अनुपालन करते हुए इस बार पूजा समिति के द्वारा सिर्फ परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और सादगी से पूजा का आयोजन किया गया है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि प्रसाद का वितरण नहीं होगा, भोग वितरण नहीं होगा। ये राज्य सरकार का गाइडलाइन है। हालांकि जो परंपरा है उसके अनुसार इस वक्त भी ढोल नगारे से मां काली को प्रसन्न करने की कोशिश बेशक हो रही है, लेकिन वो रौनक गायब है जिसके लिए पूरी रांची जानी जाती थी। तमाम लोग जो जाने जाते थे कि किस प्रकार से पूजा का आयोजन हो रहा है। हमारे पूजा पंडाल के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस बार? कोविड-19 के चलते इस साल तो पूजा से उस तरह से नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ से भव्य तरह से होता रहता था। ये पूरी तकलीफ है आशा, लेकिन चूंकि माँ का पूजा करना है, दीपावली का त्योहार भी मनाना है, लिहाजा परंपरा का निर्वहन ही सही, तो उसी परंपरा के साथ और सब कुछ यह मानकर चलिए कि यह सब कुछ जो भी सावधानी राज्य सरकार के द्वारा बरतने के लिए कहा गया है, इन सब का असर हमारे आप से है। यानी कि हमारी आपकी सुरक्षा के लिए ही ये तमाम सावधानियां, तमाम एहतियात के पालन किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता कि सब कुछ सन्नाटे से गुजर जाए। ये मजबूरी का दूसरा नाम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल जब दीपावली होगा, माँ काली का पूजा होगा, एक बार फिर से वही रौनक दिखाई पड़ेगी आसिया, जिसके लिए राजधानी रांची जानी जाती थी। आसिया, हमारे सहयोगी अनी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनी, अमावस्या की काली रात में दियों की जगमगाहट लौ नगरी में कैसे दिख रही है? देखिए, आपको पता ही है कि सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे नहीं फोड़ने हैं, तो जो भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं वो अपने किसी निजी जगहों पर फोड़ रहे हैं। तो आवाजें तो आ रही है पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। दिए लोगों ने जलाए हैं और इस वक्त मैं खड़ी हूँ मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के बाहर कदमा में। उनके घरों को सजाया गया है और वो अब इस वक्त अभी भीतर है, कुछ देर में वो निकलेंगे और वो भी बाहर जो है दीपोत्सव में भाग लेंगे, तब हम आपको उस वक्त का नज़ारा दिखाएंगे। और अभी वो घर के भीतर है और घर से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम आपको यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। लौह नगरी में देखिए लोगों ने अपने घरों में रंगोलियाँ बना ली है और लक्ष्मी गणेश की पूजा विभिन्न घरों में हो रही है। वैसे दीपावली में जो परंपरा है उसका पालन हो रहा है, लेकिन कई सारे नियम हैं कि पटाखे 8 से 10 बजे के बीच फोड़ना है। तो वो जो नज़ारा पटाखों का होगा उसको लेके थोड़ा सा एक जरूर कंफ्यूजन है लोगों को कि सार्वजनिक जगह है कौन सी जहां वो फोड़ेंगे। लेकिन आवाजें तो आ रही है, लेकिन सार्वजनिक जगह जैसे अभी हम बिल्कुल मुख्य सड़क के किनारे खड़े हैं तो यहाँ आपको नजर नहीं आएगा कि कोई पटाखे फोड़ रहा हो। और जो समय है वो 8 से 10 तय किया गया है, तो ये एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा इस बार। चलिए, तो पटाखों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उस वक्त की रोशनी कुछ अलग होगी। हालांकि बच्चे मानने वाले नहीं हैं और जैसा अनी ने भी बताया कि कई जगहों से आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। बच्चे मानने वाले नहीं हैं। देवघर चलते हैं, सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बाबा नगरी में कैसी दिवाली इस बार हो रही है? चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं हमारे टीवी स्क्रीन से, सीधे पहले उनको हम दर्शन कराएंगे बाबा मंदिर के मुख्य गुंबद से। ये पंचसूल है बाबा का,
और यहाँ एक अलौकिक नज़ारा आज देखने को मिलता है। हम चाहेंगे सहयोगी मनोज दिखाएं नीचे का वो नज़ारा। पूरे शहर के हर घर से 1-2 सदस्य जरूर पहुंचते हैं और आज के दिन पहले दीप यहाँ जलाते हैं, उसके बाद फिर घर में दिए जलाए जाते हैं। मेरे साथ पहले हम समझ लेंगे कि आज के दिन कितना पुराना है, क्या परंपरा है यहाँ है कि आए हुए हैं। सर, आज के दिन ये नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है, ये क्या है परंपरा? बैद्यनाथ धाम की एक परंपरा है कि कोई भी पूजा का शुरुआत बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से ही यहाँ के वासी करते हैं। और आज भी चूंकि दीपावली है तो घरों में लोग दीप जलाएंगे, उसके पहले बाबा मंदिर में आकर दीप जलाते हैं। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सारे लोग आते हैं यहाँ दीप जलाते हैं और यहाँ के बाद अपने घरों में जाके जलाते हैं। तो एक बाबा के नाम पे फिर सारे मंदिरों में भी सभी जगह? हाँ, सभी मंदिरों में बाबा के प्रांगण में बैठकर एक जगह 22 मंदिर है, 22 मंदिर के वो में करके या फिर जिसको जितना श्रद्धा हुआ, लेकिन दीप यहाँ जलाने के बाद ही घर जाके दीप जलाते। बिल्कुल आसिया, यही नज़ारा हम चाहेंगे एक बार सहयोगी दिखाएं। इस प्रांगण के अंदर में ये एक अलौकिक अलग परंपरा है बाबा नगरी की, क्योंकि पूजा पाठ जो भी पर्व होता है शुरू होता है बाबा के प्रांगण से, बाबा के नाम से ही। और देखिए ये नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा कि इस मंदिर प्रांगण में कतार में बैठे हुए हैं लोग, बाबा नगरी के देवघरवासी, और अपने घरों से निकल के आज के दिन पहले यहाँ दीप जलाए जाते हैं, उसके बाद फिर। और सबसे खास बात यह है कि इस दीप जलाने में सभी उम्र के, हर उम्र के लोग, घर के महिला पुरुष सदस्य, बच्चे, लड़कियां, सभी लोग आते हैं और यहाँ आकर के दीप जलाते हैं। पहले एक बाबा हैं यहाँ पर, पुरोहित हैं, उनसे भी हम समझेंगे। बाबा, ये बड़ा नज़ारा अलौकिक है, क्या परंपरा है ये? तो ऐतिहासिक परंपरा है। इस परंपरा में हम लोग दिया जलाते हैं, पूरा शहर। ये जो देव दीपावली है ये पूर्ण इतिहास का चीज है। आज का ये चीज नहीं है, कई युगों का चीज है। इस युगों में हम लोग आज पूरे जितने भी बिरादरी के लोग हैं, आज हमारे बाबा शंकर जी को, माता पार्वती, अन्य मंदिर में जितने 22 मंदिर हैं सबका नाम से दीप जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं। सारे दुनिया में आज दीपावली मनाया जा रहा है। हम लोग पहले बाबा मंदिर में दीप जलाते हैं, अपने कुलदेवी का जलाते हैं, घर में दीप जलाते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी पूजा का दुकान है, जहाँ जहाँ हमारे पूजा का देवता है, उस जगह सब जगह दीप जलाते हैं हम लोग। काली पूजा भी होगा अमावस्या की रात। आज हमारा महाकाली पूजा है, आज कालरात्रि है। महाकाली का पूजा आज अमावस्या में होगा। इस अमावस्या का नाम कालरात्रि है, महाअमावस्या गनाया जाता है। ऐसे बहुत है, लेकिन आज हम लोग कालरात्रि का पूजा करते हैं। बिल्कुल आसिया, ये नज़ारा है यहाँ का, ये बाबा नगरी का। देखिए पूरे प्रांगण में, जहाँ भी अब कैमरा पहुँचेगा, जहाँ तक, अब देखिए पूरे प्रांगण में सभी जगह देवघर के घर घर से लोग आते हैं सदस्य, और यहाँ आकर के दीप जलाते हैं पूरा प्रांगण। और ये हर साल होता है, सदियों से चला आ रहा है। और एक खास बात है देवघर की कि जितने भी पर्व होते हैं, चाहे वो होली हो या राखी या कोई भी पर्व, सबसे पहले बाबा मंदिर लोग पहुँचते हैं और पहले बाबा पर अर्पित करते हैं, उसके बाद ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। आसिया, तो एक परंपरा यहाँ की रही है कि पहले बाबा की पूजा होगी, उसके बाद ही अपने अपने घरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं। चलेंगे धनबाद में भी, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, धनबाद की दीपावली हमारे दर्शकों को दिखाएं, इस कोल नगरी में किस तरह दीपावली आज मनाई जा रही है? जी बिल्कुल आसिया, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले तो धनबाद की तस्वीर आपको दिखाएं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही पता नहीं बिजली रानी रूठ गई हैं। अभी 10 मिनट पहले ही धनबाद में जो मेन शहर है, हाउसिंग कॉलोनी में इस वक्त में हम हैं, तो यहाँ बिजली अभी थोड़ी कट गई है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पे जो घर के बाहर की जो रोशनी है वो दिख रही है। लेकिन एक तैयारी है जो इस वक्त में हम जहाँ पहुंचे हुए हैं, एक परिवार के अंतर्गत जो पूजा का तैयारी है, और साथ ही साथ रोशनी को लेकर जो है दिया, देखिए यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी। यहाँ पे पूरी मतलब सास और पतोहू दोनों नजर आ रही हैं आपको, और दोनों तरफ जो है पिता पुत्र भी खड़े हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो पूरा परिवार, और उनके साथ में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सुबह से ही ये इंतजार में, क्योंकि ये दिवाली जो है ना, ये सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि सबके अंदर एक उमंग पैदा कर देता है, एक नई ऊर्जा पैदा करता है। और ये सुबह से ही परेशान किए हुए घर में कि कब जो है शाम आएगी और कब जो है उन्हें दिवाली में पटाखे जलाने को मौका मिलेगा, दिए जलाएंगे। सब पहले तो इन लोगों से बात कर लेते हैं जो तैयारी किया। जी
पहले तो बताएं कि सुबह सुबह अब तक क्या क्या कुछ तैयारी किया है, और घर में दिया जलाने के अलावा पूजा पाठ वगैरह ये सब कब होगा? पूजा पाठ किया, फिर पूजा का तैयारी शाम का, फिर बहुत सारे खाना पकवान ये सब बना, और फिर शाम का दिया। अच्छा, तो मिट्टी के दिया पहले आप जलाना है, उसके बाद दिया, उसके बाद मोमबत्ती, कैंडल, फिर और सब चीजें पटाखे। तो रात भर चलेगा ना ये? तो रात भर चलेंगे, सुबह तक। हाँ। जी, आप बताएं क्या कुछ तैयारी किया है? सब वही चीज तैयारी हुआ है, पूजा का, दीपावली का सब तैयारी हुआ है। बहू की है आप की है? नहीं, सास बहू दोनों मिल के किए हैं। हाँ, खाना पकवान तो सब बहू पकाई है सब, लेकिन पूजा करके तैयारी हम लोग दोनों मिल के किए हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि घर में चूंकि महिलाएं आज बहुत काम पड़ता है, तो आपने क्या क्या काम में हाथ बटाया है? नहीं, मैंने तो बस जो सामग्री जो उनकी आवश्यकता थी उसका इंतजाम किया है, और हम लोग सबसे आज एक हमारे रक्षा मंत्री जी का भी एक था कि दिया तो जलाना है, लेकिन एक दिया शहीदों के नाम से भी जलना चाहिए। तो आज हमारे पूरे परिवार मिलकर जो अभी हम लोग दिया जलाए हैं वो शहीदों के नाम से आज जला रहे हैं, जो कि हम लोग ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात कहा है इन्होंने कि ये जो दिया जल रहा है ये तो दिवाली की खुशी है ही, लेकिन एक शाम जो आज दिवाली का जो है वो एक दिया जो है शहीदों के नाम जलाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। और इसीलिए ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर के जरिए ये दो चीजें हैं, एक तो दिवाली भी मना रहे हैं और साथ ही साथ डेडिकेट कर रहे हैं कि ये जो दिया है उन शहीदों के नाम जो इस वक्त में बॉर्डर पर हमारे लिए इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, या वो अभी भी हमारे जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। जी, थोड़ा आगे आए आप। जी बताएं। आज दिवाली बहुत खुशी का दिन है, हमारे बच्चे सब सुबह से लगे हुए हैं, सर सजावट में लगे हुए हैं, दीपक जलाने के लिए शाम को सब हम लोग लगे हुए हैं। सब परिवार मिलकर पूरा पटाखा उटाखा का भी बच्चों लोग के फुलझड़ी के व्यवस्था किए हुए हैं, जो जलाएगा। इसके बाद करके उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के अर्चना पूजा करेंगे, यही सब चलते रहेगा रात भर। मतलब जी देखिए, दिवाली के वजह से थोड़ा बाहरी गेस्ट लोग नहीं आ रहे हैं और इसीलिए घर के लोग ही सिर्फ पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं। तो और बच्चे जो लौटेंगे अपने अपने तरीके से, तमाम परिवार तैयारी कर रहे हैं दीपावली की। और देखिए, अब बच्चे पटाखे फोड़ना भी शुरू कर चुके हैं। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय लाल, काली पूजा में भी तमाम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन दीपावली को लेकर भी जो क्या टाइमलाइन सेट की गई है 8 से 10 बजे ही पटाखे आपको फोड़ने हैं, वो भी ग्रीन क्रैकर्स लेने हैं, तो क्या इसका पालन करते हुए लोग नजर आएंगे? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को समझाना। बिल्कुल आशा, देखिए आशा, इसमें अहम भूमिका हमारी और आपकी होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, तो उसका मतलब आप यह मान कर चलिए कि तमाम दिशा निर्देश का पालन करना है। और अशोकनगर काली पूजा समिति के पास मां काली ने दर्शन दे दिए। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मां ने दर्शन दे दिए हैं। मां का अलौकिक चेहरा और पूरी तरह से उत्साह इस वक्त अशोकनगर काली पूजा समिति के पास। अब इसके बाद थोड़ी देर में मां की आराधना होगी, मां के भक्त यहाँ पे मौजूद होंगे और उसके बाद विधिवत रूप से जो मां के काली पूजा का जो परंपरा का निर्वहन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पूजा पंडाल के यहाँ पे आयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आ जाएं आप, क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में देखेंगे, यही वो गाइडलाइन है जिसके बारे में राज्य सरकार चर्चा करती है। क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 को देखते हुए, सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोरोना को हराना है और देश को बचाना है और अपनी परंपरा को भी निभाना है। उसके लिए हमने दर्शनार्थियों के लिए ये थर्मोमीटर और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी है और लोगों को सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए माता का दर्शन करने का अनुरोध करेंगे और भगवान से ये कामना करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे देश से कोरोना को मुक्त करे। मां काली से कामना है कि हे मां काली, इस कोरोना काल से भारत को आप मुक्त कीजिए। और आस्था में कोई कमी नहीं, उत्साह में कोई कमी नहीं, बेशक कुछ सावधानी बरती जा रही है, कुछ एहतियात। चलिए, तो तमाम पंडाल जहां काली पूजा का आयोजन हो रहा है वहां पर भी तमाम गाइडलाइंस जो है उसका फॉलो लोग कराते हुए नजर आ रहे हैं। देवघर से बहुत अच्छी तस्वीरें नजर आ रही हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, बहुत खूबसूरत तस्वीरें, कहां पर की तस्वीरें? क्या बाबा मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं अपने घरों में दिए रोशन करने से पहले बाबा के दर पर वो दिए रख रहे हैं?
बिल्कुल आशा, हम उस समय हम यही कह रहे थे कि ये बाबा नगरी की अपनी अलग परंपरा है और यहाँ पर हर पर्व में अपने घर में मनाने से पहले लोग पहले बाबा मंदिर आते हैं। एक बार हम मनोज से कहेंगे दिखाएं कैसे माता दिया दिखा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम प्रांगण में पहुंचने के बाद बाबा के नाम पे तो दिया जलाया जाता है, साथ ही साथ इस प्रांगण में 22 मंदिर हैं, देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। उन सभी देवी देवताओं के नाम पे, अपने कुल देवी के नाम पे और सभी के नाम पे यहाँ पे दिए जाते हैं। देखिए खूबसूरत नज़ारा। और सबसे सही बात ये दिखने को मिलता है कि परिवार का हर सदस्य, बड़ा बूढ़ा छोटा बड़ा बच्चे, सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। और आज के दिन, और आज मुझे लगता है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा, चूंकि सीमित संख्या में आने की बात थी, लेकिन फिर भी आज लोग अपने आप को रोक नहीं पाए हैं और पूरा प्रांगण में, और ये अलौकिक दृश्य शायद हरिद्वार वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ पे नदी के किनारे वहाँ पे जलाया जाता है दीप, वहाँ हो सकता है, या फिर अयोध्या में। ये नज़ारा झारखंड में ये अलौकिक नज़ारा है। यहाँ मंदिर में एक साथ सभी लोग आते हैं, हर कोई दिए जलाते हैं। और इसके अलावा अपने घरों में जब जाएंगे तो वहाँ दिए जलाएंगे और जो पूजा घर की वो करेंगे लक्ष्मी गणेश की, और बाद में फिर बच्चे पटाखे भी छोड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो। और पूरा शहर सजाया गया है लाइटों से। लेकिन ये यहाँ का नज़ारा है आसिया। वाकई ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें मनीष, और एक अच्छी परंपरा भी जो शुरू से चली आ रही है कि पहले बाबा के दर पर लोग पहुंचते, जो भी देवघर वासी हैं वहां पूजा अर्चना करते हैं, तब अपनी पूजा की शुरुआत वो घर में करते हैं। अनियमृता के पास चलते हैं। अनी, जमशेदपुर में भी काली पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर क्या वहां भी थोड़ी अलग है? बिल्कुल, देखिए पंडाल तो बने हैं, लेकिन एक मनाही थी कि इसको बहुत बड़ा आयोजन करके उद्घाटन नहीं करना है, गैदरिंग 50 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो वो जो बड़े बड़े आयोजन होते थे ना उद्घाटन करने के लिए, वो बहुत सीमित अर्थों में हो गए। तो शहर के विभिन्न इलाकों में पूजा पंडाल वैसे ही बने हैं जैसे हर साल बनते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे और बिल्कुल मध्यम स्तर के हैं। क्योंकि हम अभी मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के बाहर खड़े हैं, तो हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं काली पूजा के पंडालों की, लेकिन जो शहर के हर हिस्से में काली पूजा के पंडाल जरूर बने हैं, लेकिन उसमें जो गहमा गहमी है उसको कम रखा गया है, क्योंकि आपको 50 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। और प्रशासन ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है। लगातार जो है राजनीतिक दलों पर केस किए जा रहे हैं, जो लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं, विरोध दिवस मना रहे हैं, अन्य कई मुद्दों को लेकर, तो केसेस किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो यही वजह है कि लोग भी बहुत सतर्कता बरत रहे हैं आशिया। चलिए, तो लोग भी बहुत सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि त्योहार का ये मौसम है और बच्चे जिद करते हैं, अब लेकिन बड़ों को उन्हें समझाना होगा, और खासकर दीपावली को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हादसे भी होते हैं पटाखे छोड़ने के टाइम में, तो बड़े उनके साथ जरूर रहें। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, दीपावली की काफी धूम नजर आ रही है कोयला नगरी में भी, और लोग यहाँ पर बहुत धूमधाम से दिवाली हर साल मनाते आए हैं। इस बार क्या कोरोना से अलग कुछ नजारा दिख रहा है आपको दीपावली का? आम हो या खास सभी लोग दिवाली मना रहे हैं। एक अच्छी खबर ये आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजली रानी रूठ गई हैं, और पता नहीं ये खबर जो है बिजली विभाग भी देख रहे होंगे। अभी अभी बिजली आ भी गई है। एक बार शहर का नजारा आपको दिखा दे। थोड़ी देर पहले ये पीछे का जो नजारा अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए ये दुल्हन की तरह जो सजी हुई है। आप देखिए सबका घर जो है वो काफी दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, और पूरा शहर एक खूबसूरत तरीके से जो है नजारा जो है अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। तो वो जो है वो खूबसूरती अब देखने को मिल रही है। और मैंने पहले ही कहा कि आम हो या खास, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, हर कोई दिवाली मनाता है, अपने तरीके का मनाता है। और इस वक्त में जिस परिवार में हम हैं यहाँ पे भी देखिए दिवाली की मुकम्मल तैयारी है। बच्चे बहुत जिद कर, पटाखों पर बैन लगाया गया है जी, बहुत ग्रीन क्रैकर्स ही छोड़ने हैं। बच्चे इसे लेकर कितना पॉजिटिव है, क्या उनमें नाराजगी है? बाबू, ये ग्रीन पटाखा आप लोगों ने लाया है? हाँ। अच्छा, ग्रीन पटाखा है। तो कहाँ से लाया आप लोगों ने इसे? पापा लाए शॉप से। अच्छा, पापा लाए। ओ, तो आप लोग को पता है ना कि पोल्यूशन की वजह से ज्यादा तेज आवाज वाला पटाखा नहीं उड़ाना है, जिसमें बारूद ज्यादा, उसको नहीं उड़ाना। हम लोग वो नहीं लाए हैं। वो नहीं लाए है ना। अच्छा, देखिए इस बार जो है पटाखे को लेकर एक सरकार ने गाइडलाइन दिया कि 2 घंटे ही पटाखे जलाने हैं, और इको फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पर्यावरण को भी देखना है। पोल्यूशन में सबसे ज्यादा हमारा जिला जो है सबसे ज्यादा है धनबाद। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की जिद भी पूरी हो जाए और ज्यादा हम पटाखे का इस्तेमाल नहीं करें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। एकदम, हम लोग इस बार नाम मात्र का पटाखा लाए हैं
और हम लोगों को देश में जहाँ खासकर पूरे झारखंड में धनबाद में ही वर्जित किया गया था क्योंकि पोल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इनकी ज़िद को पूरा की, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में, कि जैसे आप साउंड पोल्यूशन भी ना हो, एक जो फुलझड़ी है फुलझड़ी तक हम लोगों ने इनको सीमित रखा और इनकी बातों को माना। और बोले अगले साल हमारा एमिशन कम होगा और हम जोर शोर से दिवाली अगले साल फिर से मनाएंगे। मैडम से पूछते हैं, इस बार जो है इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की तैयारी थी, तो सब कुछ जो है, एक तो मिट्टी का दिया जला रही हैं और क्या क्या कुछ है घर में तैयारी? मिट्टी का दिया जला रही हूँ बस, और ये जो लाइट्स लगे हैं और ज्यादा। अच्छा, इस बार चाइनीज लाइट लोगों ने नहीं खरीदा? चाइनीज लाइट नहीं खरीदा। चलिए, चाइना से लोग बहुत डर गए कोरोना के चाइनीज चलते। लाइट का बहिष्कार कहीं ना है कहीं कि ये अच्छी परंपरा की शुरुआत है और बच्चे भी जागरूक हैं कि ग्रीन क्रैकर्स ही छोड़ने हैं, पॉल्यूशन नहीं फैलाना। चलिए, ये तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, अनियमृता, जलाल और मनीष, आप सभी का। तो पूरे राज्य में दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, लोग जागरूक भी हुए हैं कोरोना को लेकर भी और प्रदूषण को लेकर भी। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।